We lost our first child and our job on the same day. So this happiness starts with an unplanned baby gifted by God to us. और फिर जब हमने ये गुड न्यूज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को बताई तो वो सभी खुशी से झूम उठे। कोई ये गुड न्यूज़ सुनकर मुस्कुरा रहा था तो कोई आंखों में खुशी के आंसू लेकर बैठा था। देन वी हैड अ स्मॉल सेलिब्रेशन और उसके अगले दिन हम भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। फिर रेगुलर चेकअप्स करवाने के लिए हम हॉस्पिटल भी विजिट करते हैं जहाँ ऑल द टेस्ट वर परफेक्ट एट दैट टाइम। और सिर्फ हम दोनों ही खुश नहीं थे बल्कि पूरा परिवार खुश था, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। Then we did every possible thing to cherish our kid, चाहे वो रेगुलर मंदिर जाना हो या अच्छी बुक्स पढ़ना हो या एक हेल्दी डाइट फॉलो करना हो। और फिर अगेन आफ्टर अ फ्यू वीक हम रेगुलर चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ एवरीथिंग गॉट चेंज जब हमें अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि आवर किड इज़ नो मोर, नो हार्ट बीट फाउंड। अभी इसी एक झटके से उभरे ही नहीं थे कि ऑफिस से भी ले ऑफ की ईमेल आ जाती है जिसमें से एक नाम मेरा भी होता है। शायद यही कुछ लिखा था हमारी किस्मत की किताब में जो हमें ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर कुछ दिन इसी सोच में निकल जाते हैं कि ये सब सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हुआ, और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने हम निकल पड़े थे उस एक जगह जहाँ पर इन सवालों का जवाब हमें मिल सकता था, और वो जगह थी वृंदावन। तो कुछ दिनों की बेड रेस्ट के बाद मैं और मेरी वाइफ राधिका निकल पड़ते हैं वृंदावन की ओर, जहाँ शायद ये पहली बार था कि किसी सफ़र पर जाते हुए हम दोनों इतने खामोश थे। पर जैसे ही वृंदावन की सीमा शुरू हो जाती है राधिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आ जाती है। तो वृंदावन पहुँचते ही सबसे पहले हम जाते हैं उस रास्ते और उस आश्रम की ओर जहाँ कलयुग के भगवान प्रेमानंद महाराज जी रहते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने से पहले की खुशी अब आप लोग हमारे चेहरे पर अच्छे से देख सकते हैं। हम तो वहाँ पहुँचे थे करीब 4 बजे, पर लोगों से पता लगा कि इन हज़ारों लोगों की भीड़ में ज़्यादातर लोग कल रात से ही प्रेमानंद जी के इंतज़ार में बैठे हैं। हमें वहाँ लाइन में खड़े होने का मौका भी ना मिलता, पर शायद हमारी किस्मत में प्रेमानंद जी के दर्शन लिखे हुए थे, इसलिए वहाँ पहुँचते ही वहाँ के एक सेवादार हमें लाइन में सबसे आगे खड़े होने का आदेश दे देते हैं। और फिर कुछ देर बाद अचानक से एक मधुर संगीत का शोर आता है और हज़ारों फूलों के इतर सी खुशबू भी आती है। जैसे ही हम अपने बाईं ओर देखते हैं तो आश्रम के कुछ सेवादार राधा रानी का स्वरूप हाथ में लिए आ रहे थे। वो ठीक उनके पीछे सबको सुंदर दर्शन देते हुए आ रहे थे हमारे सबसे सुंदर प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज के बहुत ही सुंदर दर्शन करने के बाद हम अपने होटल जाकर नहा धोकर सबसे पहले वो प्रश्न लिखते हैं जिसका जवाब लेने हम इस बार वृंदावन आए थे। तो राधिका के हाथों से प्रश्न लिखवाने के बाद हम चल पड़ते हैं श्री हित राधा केली कुंज आश्रम, यानी कि प्रेमानंद जी के आश्रम में एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने। पर करीब 8 बजे वहाँ पहुँचने पर हमें ये पता लगता है कि आज के एकांतिक वार्तालाप के 50 टोकन्स खत्म हो चुके हैं, तो हमें एकांतिक टोकन लेने के लिए कल सुबह फिर से आना पड़ेगा और बहुत समय पहले, ताकि हम समय पर लाइन में लग सकें। पर निराश होने के बजाय हम कुछ देर आराम करने के बाद शाम होते ही चल पड़ते हैं बरसाने वाली राधा रानी से मिलने। एक चीज़ जनरली बताना चाहता हूँ, जैसे मुझे उठाने की कोशिश की ना और मेरा माइंड थोड़ा सा एक्टिव हुआ कि हाँ हमने बरसाना जाना है, लिटरली मन में ना रिकॉल होने लग गया कि हमने बरसाना जाना है। और उस एक्साइटमेंट के चलते ना मैं इतनी जल्दी उठ के ना अपने बेड से कि हाँ भाई जल्दी से बरसाने जाना है और राधे माँ के दर्शन करने अच्छे से जाके। और लिटरली नाउ वी आर गोइंग टू बरसाना राधा रानी के दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद इस्कॉन के दर्शन करेंगे, कृष्णा जी के दर्शन करेंगे, प्रेमानंद जी के दर्शन करेंगे। लिटरली आई एम वेरी एक्साइटेड। हम बरसाना जा रहे हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है? सिर्फ एक ही थॉट, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम बरसाना गई थी तो मंदिर में पहुंचकर भी राधा रानी के कुछ रीजंस के कारण मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। वो मन में एक रह गया कि वहाँ पे मंदिर में जाके भी राधा रानी के इतनी पास होके भी उनको मैं देख नहीं पाई। पर इस बार फिंगर क्रॉस्ड, प्रेयर मेरी राधा रानी से कि इस बार मैं उनके अच्छे से दर्शन कर पाऊँ, बिकॉज मेरा दिल उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता। और
बस होपिंग फॉर द सेम कि मैं इस बार अच्छे से दर्शन कर पाऊँ। तो यूं ही राधा रानी और श्री कृष्ण की बातें करते करते ना जाने कब सूरज भी ढल जाता है और हम राधा रानी के मंदिर बरसाना भी पहुंच जाते हैं, जहां समय की कमी के कारण हम रोप वे से जाना पसंद करते हैं। वैसे हाइट से मुझे डर लगता है, फोबिया मुझे हाइट का। और जो काम करता हूँ, जो पंगे लेता हूँ, वो हाइट वाले ही लेता हूँ। अब रोप वे से जाने की इच्छा हुई, बट थोड़ा सा दिल दुख दुख हो रहा है सोचते करते। रोपवे में बैठते ही कुछ ही समय में हम सीधा राधा रानी के मंदिर के एंट्री गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां हमें राधा रानी के इतने सुंदर दर्शन होते हैं कि आज से पहले हमने इतने सुंदर दर्शन कभी नहीं किए थे। राधा रानी के मंदिर में हम पहले भी आ चुके हैं, पर इस बार जो बदलाव मैंने महसूस किया वो शायद मैं शब्दों में समझा भी पाऊंगा या नहीं, मैं खुद दुविधा में था। राधा कृष्ण जी के बिल्कुल सामने बैठे कुछ भगत उनका कीर्तन कर रहे थे, जिस कीर्तन में हर उम्र के लोग शामिल थे, वो चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो या एक किशोर अवस्था का बालक हो। मैंने हर एक शख्स को सेम एनर्जी और सेम भाव से राधा रानी का कीर्तन एंजॉय करते हुए देखा। भक्ति का एक ऐसा रंग शायद मैंने पहली बार देखा था, जहाँ वो सिर्फ उस एक मूर्ति को नहीं पूज रहे थे, बल्कि वहाँ मंदिर में विराजमान उस शक्ति को खुश कर रहे थे जो शायद मेरे आंखों से अब तक परे है। बेशक मैं उस शक्ति को महसूस कर सकता था उस मंदिर में, पर उस शक्ति के लिए दुनिया भुलाकर नृत्य या कीर्तन कर सकूं, उसके लिए शायद मुझे इस भक्ति के समुद्र में वो डूबना पड़ेगा। तो राधा रानी के दर्शन करने के बाद कुछ घंटे आराम कर हम अर्ली मॉर्निंग करीब 3 बजे फिर पहुंच जाते हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने और एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने, जहां फिर से हमें लाडली जी और प्रेमानंद जी महाराज के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। क्योंकि हमारा प्रश्न भी एक ही था और एक प्रश्न पर सिर्फ एक ही शख्स को टोकन मिल सकता था, तो मैंने अपनी वाइफ राधिका को अंदर भेजना सही समझा, जिसके लिए राधिका लेडीज़ वाली लाइन में जाकर खड़ी हो गई और मैं उसके साथ उस लाइन के पास में खड़ा हो गया। करीब कुछ 3 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद 6 बजे लेडीज़ की लाइन को अंदर भेज देते हैं, पर शायद राधा रानी को मेरा बाहर खड़े रहना मंजूर नहीं था, तो वहाँ खड़े सेवक जी मुझे भी अंत में अंदर भेज देते हैं। मेरा टोकन वाली लाइन में अंदर जाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर कुछ 2 घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली मेरी टर्न आती है, जहां मुझे मंगल आरती सत्संग का टोकन मिल जाता है, और कहीं ना कहीं मेरे लिए सत्संग का अनुभव भी बेस्ट था। तो राधिका भी लाइन में है, तो मुझे लगता है उसे एकांतिक वार्तालाप का टोकन ही मिलेगा। देखते हैं जैसे श्री जी की इच्छा। अगर हम दोनों में से एक को ही कोई खुशी मिली थी तो मैं हमेशा चाहूँगा कि खुशी को पहले नंबर पे उसको मिले। तो वेट करते हैं, देखते हैं उसको कौन सा टोकन मिलता है। तो टेंटन है, देखो दोस्तों, मंगल आरती सत्संग फॉर मी, एकांतिक वार्तालाप फॉर राधिका, चूज वन। तो जिस कारण हम अभी वृंदावन आए थे, उस कारण से थोड़े से दुखी ज़रूर हैं, बट हाँ, यहाँ पर आने के बाद और ये टोकन मिलने के बाद 150% हम खुश हैं, दिल से खुश हैं, नाचने का दिल कर रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है, और वो ज़िंदगी का सत्य है। कल मिलते हैं। क्योंकि हमें सुबह 11 बजे तक टोकन मिल ही गया था, तो सारा दिन हम क्या ही करते। तो कुछ देर नींद पूरी करने के बाद हम चल दिए इस्कॉन टेम्पल की ओर। इस्कॉन टेम्पल खासकर मेरी लाइफ में इसलिए भी खास है क्योंकि जब मैं पहली बार सारी दुनिया से अलग चलकर वृंदावन आया था, तो शायद इस्कॉन ही उन कुछ जगहों में से एक थी जहां मुझे श्री कृष्ण जी महसूस हुए थे।
जहाँ कृष्ण नाम सुन के मेरी आंखों से आंसू आए थे। तो जल्दी से कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद हम वहीं श्री कृष्ण जी के नाम रस में बाकी भक्तों के साथ डूब चुके थे। फाइनली वो सुबह आ ही गई जब हमें साक्षात प्रेमानंद जी के सामने बैठने का मौका मिलेगा और हमारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। पर अनफॉर्चुनेटली एकांतिक में हमारा प्रश्न ही नहीं पूछा गया। तो सुबह सुबह जब हम फ्री हो ही चुके थे तो सोचा सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, फिर बाकी का दिन प्लान करेंगे। तो हम इन कुंज गलियों से होते हुए पहुंच जाते हैं हमारे सबसे सुंदर बिहारी जी के मंदिर में, जहां कुछ देर इंतजार करने के बाद बिहारी जी बहुत ही सुंदर दर्शन देते हैं। अब जब दर्शन कर ही लिए तो पेट पूजा करने का वक्त भी आ गया था। तो रिक्शा वाले भैया की हेल्प से वृंदावन की फेमस कचौरी और जलेबी खाकर सुबह का नाश्ता करते हैं। तो अब बात करते हैं उस वजह की जिस वजह से हम इस बार वृंदावन आए थे। एक, प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने और उनके मुख से हमारे प्रश्नों का जवाब सुनने। पर ऐसा तो हो नहीं सका, एकांतिक वार्तालाप में हमारा प्रश्न ही पूछा नहीं गया। तो क्या हम इस बात से निराश हैं? और प्रेमानंद जी महाराज हमें क्या सिखाना चाहते थे? वैसे तो हमें मंगल आरती के सत्संग में ही महाराज जी के एक शिष्य से प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था कि उस मृत्यु लोक पर हमें अपने प्रारब्धों को यहीं भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई महान संत हो या कोई आम मनुष्य। यहाँ सभी को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। और जब भी हम भक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं तो हमारे बुरे कर्म जल्दी जल्दी हमारे सामने आते हैं और कटने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब का छूट जाना और ना मिलना भी मेरे ही किसी प्रारब्ध का फल होगा जो मुझे पूर्ण रूप से काटना है। और रही बात हमारे शिशु की जो गर्भ में ही पूर्ण हो गया, उसके लिए प्रेमानंद जी खुद कहते हैं, जिसको जितने मिनट जितने सेकंड जिस योनि में रहना उसके आगे नहीं रह सकता, ये सिद्धांत है। जैसे एक रात्रि में माँ और पिता का अंश मिलकर बुलबुला बना, उसी समय नष्ट हो सकता है। हुआ 3 महीने में, वो उसमें नष्ट हो सकता है, या 9 महीने में वो उसमें नष्ट हो सकता है, या बाहर आके नष्ट हो सकता है, या 100 वर्ष जी के नष्ट हो सकता है। अब उसकी जितनी आयु है, आपका जितना संसर्ग है, उतने ही मिनट का रहेगा, उतने से वो माँ के गर्भ में केवल इतने दिन के लिए है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में मुसीबतें तो आती रहेंगी। जैसे कि अभी आप घर के लिए रवाना होने लगे हैं, बट जैसे ही होटल से नीचे आते हो देखते हैं गाड़ी का टायर पंचर है और पास में कोई टायर पंचर वाला भी नहीं मिल रहा आपको। तो फिर खुद ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो आप में जज्बा होना चाहिए उस मुसीबत से लड़ने का। ये छोटी सी एक मुसीबत थी, ऐसी ढेर सारी मुसीबतें आती रहेंगी और हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे मुसीबतों से, श्री कृष्ण जी की कृपा से। बोलो राधे राधे। तो इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हम सब मिलते रहें ज़िंदगी के किसी न किसी नए सफ़र पर। जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुराकर ही खेलिए।